हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.3। और जिन भी बच्चों को प्रश्नावली 3.3 नहीं समझ में आती है वो हमारी इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक जुड़े रहें। और जिन्हें कोई भी डाउट हो इस प्रश्नावली को लेकर वो हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे और हम लोग अपनी प्रश्नावली 3.3 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 में कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। चलिए देखते हैं। ये आपको फिगर दे रखा है, इसी के अकॉर्डिंग इसी के अनुसार हमें सारी चीज़ों को बताना है। पहले ए डी किसके इक्वल होगी, ए डी किसके बराबर होगी। देखिए जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगी। और क्यों बराबर होगी, क्योंकि AD जो है BC के समांतर है, तो AD आपके BC के बराबर होगी। अब बात करते हैं एंगल DCB इक्वल आपके किसके होगी, किसके बराबर होगा एंगल DCB। तो एंगल DCB जो होगा वो आपके एंगल DAB के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हम जानते हैं। एंगल DAB ये आपका क्या है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये बात हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं OC। OC आपकी क्या होगी, OC जो है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये जो आपके विकर्ण हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, OA OC ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। चलिए लिखते हैं इसको। OC जो होगा वो OA के इक्वल होगा। क्यों, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। करते हैं। फिर दिया है आपको M एंगल DAB प्लस M एंगल CDA, ये किसके इक्वल होगा, ये किसके बराबर होगा। तो ये आपका 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है, क्योंकि जो AB है वो समांतर है DC के। ठीक है, ये आपका फर्स्ट नंबर के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। इसमें हमने इनको नाम दे दिया है ABCD ताकि हमें करने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट, एंगल ADC इक्वल होगा एंगल ABC के। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इससे आप क्या आपको समझ में आता है कि अगर आपके सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री आ जाएगी आपकी। अब हम बात करते हैं आगे x प्लस। तो आप जानते हैं कि जब ये y इक्वल टू 100 डिग्री आ जाएगी तो आपके x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है
100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी निकल कर? x की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी 180 में जब 100 माइनस हो जाएगा तो 80 डिग्री आपका आ जाएगा। यह आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री ये हुआ क्यों है, ये भी आप जान लीजिए। क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी वजह से क्या हुआ, x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री आपका आ गया। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो आपके एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ये आपके क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपकी वैल्यू का निकल कर आ जाएगी x इक्वल 80 डिग्री, y इक्वल 100 डिग्री और z इक्वल 80 डिग्री। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 2 के सेकंड में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए देखते हैं। इसमें आपका हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे आगे देखिए, तो ये ऐसा क्यों होगा, ये इसलिए होगा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे करते हैं। तो आपका 50 डिग्री दिए रखा है, तो आपका एंगल भी क्या आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल भी जब आपका 50 डिग्री हो जाएगा तो 50 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा। तो एंगल ए आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आपकी आ गई 130 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। एंगल ए आपका एंगल सी के इक्वल हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है आपके, सम्मुख कोण। फिर एंगल ए इक्वल एंगल सी इक्वल 130 डिग्री। एक्स इक्वल वाई इक्वल 130 डिग्री आ जाएगा आपका। एंगल एक्स इक्वल एंगल जेड, ये आपका संगत कोण हो जाएगा, संगत कोण। एंगल x जो होगा जब एंगल z के हो जाएगा तो एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल z की वैल्यू क्या आ जाएगी 130 डिग्री। अब हम बात करते हैं एंगल x इक्वल एंगल z, एंगल x इक्वल एंगल y इक्वल एंगल z आपका कितना आ जाएगा 130 डिग्री आपका आ जाएगा। क्वेश्चन सेकंड का थर्ड दिया हुआ है आपको, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, एंगल ए ओ डी इक्वल एंगल बी ओ सी हो जाएगा आपका। यह आपका शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। एंगल एक्स इक्वल 90 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज के कोणों का योग
180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग एंगल y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल y प्लस 120 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा। तो एंगल y आपका 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। एंगल z जो है एंगल y के इक्वल होगा, क्योंकि एकांतर कोण आपके होंगे, एकांतर कोण। तो एंगल z भी आपका क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के फोर्थ की। ये कैसे सॉल्व होगा चलिए देखते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी के। सम्मुख कोण है आपके, सम्मुख कोण। एंगल y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 80 डिग्री। एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी ई के। संगत कोण है, संगत कोण 80 डिग्री आपकी। फिर तो आपका क्या हो जाएगा, 80 डिग्री जो है एंगल जेड के हो जाएगा, यानी एंगल जेड बराबर 80 डिग्री आपका आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। फिर आपको दिया है, फिर हम लोग इसे आगे करेंगे। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल आपका 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, अंतःकोण है। ठीक है, बात करते हैं अब आगे। एंगल बी क्या है आपका, एंगल एक्स है प्लस 80 डिग्री। एंगल सी आप अभी फाइंड किया हम लोगों ने। फिर आपका 180 डिग्री आएगा। अब एंगल एक्स आपको फाइंड करना है, तो 180 में से 80 माइनस कर देंगे। एंगल एक्स की वैल्यू आपकी 100 डिग्री आ जाएगी। आपके तीनों एंगल निकल कर आ गए। एंगल एक्स की वैल्यू, एंगल वाई की वैल्यू और एंगल जेड की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड के फिफ्थ क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। एंगल डी आपको वैल्यू दे रखी है इक्वल एंगल बी के। ये आपका सम्मुख हो जाएंगे, सम्मुख कोण है आपके, सम्मुख कोण है। फिर बात करते हैं तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एंगल y की 112 डिग्री आ जाएगी आपकी। हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है, अंतःकोण है। लिख देते हैं। एंगल y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल 180 डिग्री। तो ये आपका 152 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल z इक्वल आपका 180 डिग्री ये हो गया। फिर बात करते हैं एंगल z इक्वल आपका कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। तो एंगल z की आपकी वैल्यू आ जाएगी 28 डिग्री। क्योंकि एंगल z जो है वो एंगल x के इक्वल है, तो आपका वो भी आपका 28 डिग्री हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंगल z और एंगल x क्या है आपके, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल D प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व होगा। ऐसा हम पॉसिबल है, क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर में क्या आपका हो जाएगा, ABCD। तो हम लोग लिख सकते हैं हो सकता है, हो सकता है, परंतु आवश्यक नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो।
ठीक है, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ये आपका थर्ड का फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड के सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ए बी इक्वल डी सी इक्वल 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल 4.4 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। फिगर से बना के हम लोग देखते हैं इसका क्या ये कहने का प्रयास कर रहा है क्वेश्चन। ए बी सी और डी सी की वैल्यू आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए बी की वैल्यू भी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ए डी की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू 4.4 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये भुजा तो आपकी सम्मुख भुजा तो समांतर है, इक्वल है, लेकिन ये वाली आपकी भुजा इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे नहीं, नहीं सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में बोला गया है आपसे कि एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। नियम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब इसे आप सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपका 70 डिग्री आ जाएगा, ये आपका 65 डिग्री हो जाएगा जो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। तो हम लोग इसमें लिख देंगे नहीं, ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो सम्मुख कोण हैं, सम्मुख कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन फोर्थ आपसे कहता है एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों के माप बराबर हों। तो ये हमने फिगर पहले ही से आपको बना के ड्रॉ करके दिखा दिया है। इसके आपके सम्मुख कोण जो है बराबर नहीं होंगे और ये एक पतंग की आकृति बनेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ अपने देखेंगे। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन फिफ्थ कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। एंगल ए रेशियो एंगल बी आपको दे रखा है 3:2। ठीक है, माना कोण, माना कोण एंगल ए इक्वल 3x, एंगल बी इक्वल 2x। एंगल बी दिया है आपको 2x। चलिए सॉल्व करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा। 3x प्लस 2x इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। 5x इक्वल 180 डिग्री आ जाएगा। x इक्वल 180 डिग्री अपॉन में 5 आएगा। x की वैल्यू 36 आपकी आ जाएगी। हमने एंगल क्या माने थे? एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 2x। चलिए देखते हैं। एंगल ए इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू 36 रख देंगे तो 108 आपका आ जाएगा, 108 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 2x रख देंगे यानी 2 इंटू 36 डिग्री कर देंगे तो 72 डिग्री आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। माना एंगल ए इक्वल x और एंगल बी इक्वल x हो जाएगा आपका। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए बी सी डी आपके दिए हुए हैं। ये आपका x होगा
और ये वाला एंगल भी आपका x हो जाएगा। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू आपका x आ जाएगा। ये दिया हुआ है, दिया हुआ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल 180 डिग्री आपका आएगा। ये आपके आसन्न कोण है, आसन्न कोण। x प्लस एक्स आपका आ जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल 180 आ जाएगा आपका। x इक्वल टू 180 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो 90 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा। चलिए अब हम लोग बाकी के एंगल्स भी निकाल लेते हैं। एंगल ए इक्वल एंगल सी के होगा, सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण। एंगल बी एंगल डी के होगा, ये भी आपका सम्मुख कोण है। तो आपका एंगल ए क्या आ जाएगा, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब आपके सभी एंगल्स जो हैं वो समकोण हैं। क्वेश्चन 7 आपको दिया गया है, संलग्न आकृति HOP एक समांतर चतुर्भुज है। x, y और z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एंगल EHP एंगल HPO ये आपके इक्वल हो जाएंगे, एकांतर कोण है क्योंकि एकांतर कोण। EHP आपका कितने डिग्री है, 40 डिग्री है, और HPO आपका y है। तो एंगल y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 40 डिग्री। एंगल EHO इक्वल एंगल POX हो जाएगा 70 डिग्री। यह आपका संगत कोण है, संगत कोण। एंगल Z प्लस 40 डिग्री इक्वल 70 डिग्री। एंगल Z आपका कितना आ जाएगा, 70 माइनस 40 करेंगे तो एंगल Z की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। फिर एंगल HOX इक्वल 180 डिग्री होगा क्योंकि ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। एंगल HOP प्लस एंगल POX इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल HOP प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। एंगल HOP आपका क्या आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। फिर आपको क्या निकालना है, एंगल HOP जो होगा एंगल HEP के इक्वल हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है आपके। लिख देंगे हम लोग सम्मुख कोण है। तो आपकी x की वैल्यू क्या फाइंड हो जाएगी, 110 डिग्री फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न आकृतियां गंज और रंज समांतर चतुर्भुज हैं। x तथा y ज्ञात कीजिए। लंबाई सेंटीमीटर में है। GUNS और आपका RUNS ये आपकी आकृतियां दो दे रखी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इसका 8 का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए GS इक्वल आपका UN आ जाएगा। सम्मुख को भुजाएं हैं आपकी, ये सम्मुख भुजाएं। 3x इक्वल 18 आपका आ जाएगा। x इक्वल 18/3 डिवाइड करा देंगे, x की वैल्यू 6 आ गई। अब GU इक्वल SN हो जाएगा। ये भी आपकी क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। तो आपका 3y माइनस 1 इक्वल 26 के हो जाएगा। y की वैल्यू 3y आपका 27 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आएगी, जब 3 को 27 से डिवाइड कराएंगे तो आपकी y की वैल्यू 9 आ जाएगी। 8 का सेकंड आपको दिया है क्वेश्चन, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए OS इक्वल OU हो जाएगा। विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। ट्वेंटी इक्वल y प्लस 7 हो जाएगा आपका। तो y की वैल्यू आपकी 13 आ जाएगी। 20 में जब 7 माइनस करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं इसे।
इसी प्रकार ओ एन इक्वल ओ आर हो जाएगी। ओ एन आपका एक्स प्लस वाई दे रखा है, ओ आर आपको 16 दे रखा है। वाई की वैल्यू अभी हम लोगों ने 13 फाइंड की, इक्वल टू 16 इसमें पुट कर देंगे। 16 में से 13 माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। आपकी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों फाइंड हो गई हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दी गई आकृति में रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। रिस्क में एंगल के प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री आपका हो जाएगा। आसन्न कोण है 120 डिग्री प्लस एंगल एस इक्वल 180 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल एस इक्वल 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री आएगा आपका, तो एंगल एस आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं क्लू वर्ड की। एंगल ई जो है एंगल एल के आपके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण। तो एंगल ई आपका क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, जो कि हमें चित्र में दे रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल ई ओ एस में। एंगल एक्स प्लस एंगल ई प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री आपका हो जाएगा। तो एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री एंगल ये आएगा। एंगल एस आपने 60 डिग्री फाइंड किया, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स आपका क्या आ जाएगा 180 में से अब हम 130 माइनस कर देंगे, तो एंगल एक्स की वैल्यू आपकी 50 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एन एम पैरेलल के एल हो जाएगा। दोनों भुजाएं समांतर हैं, क्योंकि तिर्यक रेखा एम सी के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आकृति 3.27 में एम एंगल सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी पैरेलल है डी सी के। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा आपका, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के तथा बी सी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, तो आपका 120 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल सी आपका क्या आ जाएगा 180 डिग्री में से 120 डिग्री माइनस कर देंगे, तो एंगल सी की वैल्यू आपकी 60 डिग्री आ जाएगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आकृति 3.28 में एंगल पी तथा एंगल एस की माप ज्ञात कीजिए यदि एस पी पैरेलल आर क्यू है। यदि आप एम एंगल आर ज्ञात करें तो क्या एम एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। एस पी पैरेलल आर क्यू और एस आर
तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एंगल एस प्लस 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री आपका हो जाएगा। एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आपका आ जाएगा। एंगल एस की वैल्यू आपकी 90 डिग्री फाइंड हो जाएगी। फिर आपको क्या फाइंड करना है, एंगल पी की वैल्यू चलिए फाइंड करते हैं। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इक्वल 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आपका एस पी पैरेलल आर क्यू और पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। एंगल पी प्लस 130 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल पी आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल एंगल पी इक्वल 50 डिग्री आपका आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। और जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, वो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी बच्चों को ये हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सकें हम लोग। और जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट्स हैं वो कमेंट के माध्यम से या हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल नंबर मैंने पिन कर दिया है, आप लोग वहाँ से कॉल करके मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कराएगी। और मुझे स्पेशली ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लेक्चर्स को आगे कंप्लीट करने में आगे समर्थ हुए हैं।